वायुमंडल की सबसे ऊपरी स्तर को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य नवपाषाण युग से प्रारंभ किया। भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी ने किया है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12 अनुसूचियां। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। तांबे की सतह पर हरे रंग की परत जमने का क्या कारण है? तांबे का कार्बोनेट। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ये की जाती है छिनकोना के पेड़ से। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। यकृत लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को कहते हैं हेप्टोलॉजी। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तने से। वेमनाड झील कहाँ स्थित है? वेमनाड झील केरल में स्थित है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना है मेघालय में। निम्न में से कौन सा एक भारत के सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है डिगबोई, जो असम में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बिहार में पहली जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बिहार में पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जो अब पटना के नाम से जानी जाती है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे
हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला है वर्धमान महावीर का जन्मस्थान कहाँ है? वर्धमान महावीर का जन्मस्थान है कुंडग्राम में। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि हैं? महाकवि विद्यापति हैं आदिकाल के कवि। बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। गांधी टोपी किसकी कृति है? गांधी टोपी है राजा राधिका रमन प्रसाद की कृति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, जो 1954 से शुरू हुआ था। अब है राजघाट में किनकी समाधि स्थल है? राजघाट है महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोकतल झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। लोकटक झील जो तैरती हुई झील है। देवदास के लेखक कौन हैं? देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में स्थित है। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर